श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। महाराजा अम्बरीश सप्तदिव्यवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए, यह तो सरल है, किंतु धन संपत्ति होने पर, विलास भोग की सारी सामग्री प्राप्त होने पर जो विषयों से दूर रह सके, वैराग्य कर सके, यह भगवत जनों महापुरुषों के ही वश की बात। और यह होता भी है भगवान की कृपा से ही। किसी को भी थोड़ी सी संपत्ति और थोड़े से अधिकार मिल जाते हैं तो हम देखते हैं व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद चख लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। जिसे मोहन की मोहिनी मोहित कर ले, माया का ओछापन फिर उन्हें लुभा नहीं सकता। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं। वैवस्वत मुनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि भ्रष्ट होती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को सारा विश्व भी मिट्टी के समान लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन भगवान के पावन पाद पद्मों में लगा दिया। अम्बरीश जी ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, अपने हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, अपने कानों को भगवान के उत्तम पावन चित्रों को सुनने में, अपने नेत्रों को श्री विग्रह के दर्शन में, अपने अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, अपनी नासिका को भगवान के श्री चरणों पर चढ़ी तुलसी की गंध लेने में, अपनी जिह्वा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, अपने पांवों को श्री भगवान के पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने में और मस्तक को श्री ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं थे। श्री हरि के प्रसाद रूप में ही वे भोगों को स्वीकार करते थे। भगवान के भक्तों को अर्पण करके उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे भोगों को ग्रहण करते थे। अपने समस्त कर्म यज्ञ पुरुष परमात्मा को अर्पण करके सब में वही एक प्रभु आत्मरूप से विराजमान है, ऐसा दृढ़ निश्चय रखकर भगवत भक्त ब्राह्मणों की बताई हुई नीति से वे न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। निष्काम भाव से यज्ञों का राजा ने अनुष्ठान किया, विविध वस्तुओं का प्रचुर दान किया और अनंत पुण्य धर्म किए। इन सब से वे भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते थे, किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं। स्वर्ग सुख तो उनकी दृष्टि में अत्यंत तुच्छ था। अपने हृदय सिंहासन पर वे आनंद कंद गोविंद को नित्य विराजमान देखते थे। भगवत प्रेम की दिव्य माधुरी उनको मिली हुई थी। गृह स्त्री पुत्र स्वजन गज रथ घोड़े रत्न वस्त्र आभरण आदि कभी न घटने वाला अक्षय भंडार और स्वर्ग के भोग उनको नीरस स्वप्न के समान असत लगते थे। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पावन चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में अपना समय लगाते। भक्तवत्सल भगवान ने देखा मेरे ये भक्त तो मेरे ही चिंतन में लगे रहते हैं, तो भक्तों की योगक्षेम की रक्षा करने वाले श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनकी राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया।
जब कोई व्यक्ति अपना सारा भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनके आश्रित हो जाता है, तब वे दया में उसके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगे। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। इधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। तो राजा ने गुरुजनों ब्राह्मणों से पूछा और उनके कहने पर भगवान के श्री चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन करने से पूर्व तुमने पारण कैसे कर लिया। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश जहां के तहां स्थिर खड़े रहे। वे मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें तनिक भी भय नहीं है। हैं तो भगवान के ही ना। उस कृत्या में भी तो उन्हें वे ही दिख रहे हैं जो सब रूपों में भगवान को ही देखता है। वह भला अपने स्वामी के किसी भी रूप से कैसे डर सकता है। अम्बरीश जी को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रही है, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक झपकते ही कृत्या को भस्म कर दिया और फिर चला दुर्वासा जी की ओर। कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते देख और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में जहां जहां छिपने को गए, सुदर्शन चक्र उनके पीछा करते गए। आकाश पाताल में वे सब कहीं गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभो, आपका नाम लेने से नार के जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपने किसी अपराध को वे कभी अपने मन में नहीं लेते, पर अपने भक्त का अपराध वे कभी क्षमा नहीं करते। सो प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मुझे छोड़कर वे कुछ और नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने शरीर को भी नहीं चाहता और इन श्री लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूं, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र, घर परिवार, धन प्राण, इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। जिस प्रकार कोई पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूं। अतः हे ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभा
तनय के पास ही जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बड़े चिंतित। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वह केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जिस प्रकार भागे हुए गए थे, उसी प्रकार भयभीत भागे हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ, बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने दुर्वासा जी को उठाया और बड़ी स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत तेज ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। फिर वे प्रसन्न होकर बोले, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर अब भी तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा ही समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन करवाया। उनके भोजन करके विदा होने के पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक भगवान में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए और वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भैया, भक्तों की ऐसी महिमा होती है। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तों के प्रति किए गए किसी भी अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। उसका दंड मिलना निश्चित है। अगर हमसे अनजाने में किसी वैष्णव भक्त का अपमान हो जाए तो भैया हमारे भजन में बाधा आ जाएगी। भगवान की वैसी कृपा हमें अनुभूत नहीं होगी और जब ऐसा हो तब समझ जाना हमसे भूल हुई है। सो सब समय स्मरण रखें कि किसी के प्रति कोई अपराध न होने पावे, किंतु क्योंकि इन लौकिक चर्म चक्षुओं से किसी को पहचान पाना बड़ा कठिन है। कौन संत है, कौन भक्त है, कौन विरक्त है, कौन ग्रस्त है, ये हमारी मान्यताओं के अनुसार चलता है। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा ही सामने देखते हैं। जबकि भगवान के जो छुपे हुए भक्तजन होते हैं भैया, वे दिखाई नहीं देते। भगवत कृपा से इस दास का अनुभव है कि गृहस्थों में छिपे हुए ऐसे ऐसे संत देखे हैं कि उनका कोई क्या तुलना करे उनकी। सो भैया, सब समय अपने को छोड़कर सबको भगवत स्वरूप ही जाने, भगवान का भक्त ही जाने और चेष्टा हो कि हमारे द्वारा उनका कोई अपराध ना हो। और यदि कोई बन जावे और समझ में आ जावे तो क्षमा मांगने में हम रत्ती भर भी, तनिक एक भी क्षण का विलंब ना करें, उनसे क्षमा मांगें। बस उसके बाद उन भक्तों का आशीर्वाद और भगवत कृपा बनी रहेगी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।